गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आज एटॉमिक नंबर की बात करते हैं और जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो आपको पता ही है, माय नेम इज़ एस राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एस केमिस्ट्री क्लासेज पर एटॉमिक नंबर। अगर आपको वीडियो एवं लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर। सर इसको बोलते क्या है एटॉमिक नंबर को? मैंने कहा इस एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, चलो ये परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक किसने दिया? परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया? बताया साहब हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले साहब ने बता दिया। ठीक है, कब बताया? सर इसको बताया 1913 में। अच्छा, तो फिर कहा जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, आधुनिक आवृत्त सारणी, आधुनिक आवृत्त सारणी किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। किस पर बेटा? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है बच्चे, आगे चलते बच्चे क्या करेंगे बात में। परमाणु क्रमांक पर आधारित है तो मैं कह सकता हूं कि आधुनिक आवृत्त सारणी परमाणु क्रमांक की क्या होती है? आवृत्ति फलन होते हैं। ठीक है, और आज थोड़ा सा वीडियो में लेक्चर में कुछ ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा बेटा, और देखता हूँ कम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब दिख रहा है सही। अब थोड़ा बुरा बुरा सा कम हो गया, तभी दिखता तो है। चलो दिखने दो, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आगे की कि परमाणु क्रमांक हो गया बेटा। अब हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर दे दिया तो परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक मैंने कहा कि ये परमाणु क्रमांक है, हेनरी ने दिया था 1913 में। और मैंने कहा कि जैसे मान लिया हाइड्रोजन है मेरे पास में। क्या बेटा? हाइड्रोजन। अगर इधर लिखा है तो परमाणु क्रमांक है, और इधर ऊपर लिखा है, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ो, आपने ले लिया कार्बन। अगर कार्बन के ऐसे नीचे जस्ट लिखा है सिविक्स में और यह लिखा है 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये तो तुम्हारा क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। क्या हो गया बेटा? परमाणु क्रमांक हो गया। अगर इधर लिखा है तो इसको बोलते हैं बेटा परमाणु भार। परमाणु भार बोलते हैं। सर इंग्लिश में बता दो। एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको। और इसको किस में बोलेंगे? एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इसको बताएंगे समझ। आइसोटॉप, आइसोबार सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इतनी बात हो गई। तो परमाणु क्रमांक हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु भार हो गया, एटॉमिक मास हो गया। फिर बात करें कैसा, और बताइए, और बताइए इसके बारे में। मैंने कहा कि जैसे प्रतीक के रूप में लिखा है तो बेटा मेरे पास ऐसे मान लिया कोई एक्स तत्व है। क्या है? एक्स कोई तत्व है, और यहाँ मैंने लगा दिया जेड, और यहाँ लगा दिया मैंने ए। तो इसका क्या मीन्स रहा? इसका तो मैंने कहा कि सर एयर एक्स क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट्स बोले तो तत्व। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपका? ई रिबन बचा ए क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, अब बात करते आगे कि सर ये तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने सर, हमको तो पता ही नहीं। तो ये सिंबल के रूप में, सिंबल्स है ना, प्रतीक के रूप में किसी एलिमेंट का अगर आप लिखना चाहेंगे ना, एलिमेंट का अगर निर्देशन करेंगे तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अब वो लिख देते हैं।
और क्या कहेंगे कि जो है एटॉमिक नंबर एक मूलभूत कण होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है लिख देता हूं मैं। एटॉमिक नंबर मूलभूत पार्टिकल होता है, यानी कण होता है। ठीक है, क्या है? मूलभूत पार्टिकल है, यानी कि कण है। और बात करते हैं, और क्या क्या हो सकता है बताइए। देखिए यहां से देखते हैं, यहां बताएं। जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक मास है, परमाणु क्रमांक किसी परमाणु क्रमांक किसी नाभिक के धनावेश को बताता है। किसी नाभिक के धनावेश को बताता है। ठीक है बेटा, किसको बता रहा है? नाभिक के धनावेश को बता रहा है ना। इतनी बात समझे आप लोग। फिर और बात कर देते हैं कि यह, फिर कहते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है, अरे सीधा सीधा सा बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोटॉन के। किसके? प्रोटॉन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कैसे? देखो मैंने कहा कि प्रोटॉन के कैसे मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर का सिंबल ले लेंगे जेड, और प्रोटॉन का क्या होता है पी। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा जेड इक्वल क्या हो जाएगा? पी। यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कैसी बेटा? समान होती है। सर बिल्कुल बात समझ गए। माने कि मैंने कहा ये सोडियम है बेटा, क्या है? सोडियम। सोडियम में मैंने कहा बेटा इसमें इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर क्या है? तो हमको पता है सर सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो जेड बराबर क्या हो गया? 11। और मुझे क्या पता है, हम क्या जानते हैं कि जेड बराबर होता है पी। तो मैं कहूँगा पी क्या है? प्रोटॉन। तो बताइए सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी? मैं कहेंगे सर 11। तो मैं सीधी सी बात कह सकता हूँ जेड बराबर पी, यानी कि 11 11। जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने एटॉमिक नंबर भी हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझे तो समझे, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, इतना आगे चलते हैं कि सब दुनिया को हम पीछे छोड़ जाएं। हम इतने आगे चले जाएं कि फिर दोबारा हमारे पास कोई लौट के नहीं आए। ठीक है, ऐसा नहीं करो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा। देखो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा ध्यान से कि जेड बराबर क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सर, जेड बराबर क्या? एटॉमिक नंबर। ए बराबर क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एलिमेंट सिंबल, यानी कोई एलिमेंट हो सकता है। तो बोला तो एक्स ए जेड। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। फिर कहा मैंने कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल कौन हो जाएगा? प्रोटॉन। बोले तो पी, यानी कि जेड इक्वल क्या हो जाएगा? पी हो गया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि सर बताइए, अगर उसने पूछा तुमसे कि सर ए क्या है? एटॉमिक मास। तो सर एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा बात सही है। तो मैं कहूँगा एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। पी क्या है? प्रोटॉन। एन क्या है? न्यूट्रॉन। ए क्या है? एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या।
ठीक है। और प्रोटॉन, अब मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ या लगा के, ए इक्वल पी को क्या बोल सकते हैं, जेड, बोल रहे थे जेड, हाँ सर बोल रहा है एटॉमिक नंबर, प्लस क्या हो जाएगा एन। तो बोलो कोई किसी को कन्फ्यूजन की बात तो है नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। एटॉमिक मास निकालने का, परमाणु द्रव्यमान निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इतनी बात समझे आप लोग। चलो आगे बात कर देते हैं। अब वो कहते हैं सर और बताओ मैंने कहा बेटा ऐसा करो, न्यूट्रॉनों की संख्या बता दूं निकाल के, किसी की न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। अब मैंने कहा सर ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो बेटा तो मैं कहूँगा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, एन इक्वल क्या है न्यूट्रॉन, ए क्या है बेटा, ये तो पता ही होगा एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और बेटा जेड तो बताइए क्या है आपको, परमाणु क्रमांक। हाँ सर, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा परमाणु क्रमांक। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एटॉमिक नंबर के बारे में समझा क्या होता है क्या नहीं होता है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ मैं, कोई बढ़िया सा हो तो मेरे पास में एक क्वेश्चन लगा देता हूँ मैं आपके लिए। सब बताइए क्वेश्चन, चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि नाइट्रोजन है 714 में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। बच्चे कहेंगे सर हमने प्रोटॉन की तो हम बता सकते हैं परंतु इलेक्ट्रॉन की नहीं बता पाते और ना हमने सीखा है। तो देखो क्या करेंगे बेटा कि हमें पता है जेड इक्वल क्या होता है पी, जितना प्रोटॉन उतना जेड, परमाणु क्रमांक। तो बताइए परमाणु क्रमांक कितना 7, जेड बराबर 7 है तो पी बराबर भी 7 होगा, बराबर है। तो मैं सीधा से कह सकता हूँ कि सर प्रोटोनों की संख्या तो हमें पता है कि प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक की संख्या कितनी होगी बेटा 7 हो गई, ये वाली 7 हो गई। सर एन कैसे निकलेगा, एन कैसे निकलेगा, तो देखो बेटा मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बात। यदि बेटा एन निकालना है तुम्हें, अगर उदासीन परमाणु है एन होगा किसके लिए, उदासीन परमाणु के लिए सिंपल, ठीक है। फिर कहा सर n-1 किसके लिए होगा, मैंने कहा n-1 धनावेशित परमाणु के लिए, धनावेशित परमाणु के लिए, ठीक है सर, धनावेशित परमाणु के लिए हो जाएगा। और सर मैं कहूँगा बेटा फिर n+1 क्या होगा, सर आप कहेंगे कि सर ये ऋणावेशित परमाणु के लिए हो जाएगा, ऋणावेशित परमाणु के लिए। मैं कहूँगा धनावेशित ऋणावेशित क्या, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन परमाणु है, यहाँ पर अगर माइनस होता तो ऋणावेशित हो जाता। कहीं आप बोलो कैल्शियम प्लस है या सोडियम प्लस ले लो, प्लस है तो कहेगा सर धनावेशित हो गया। तब ऋणावेशित है तो जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे n+ में 1 में है ना, कितने हो जितने जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास में सोडियम, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास में बेटा, तो पता प्रोटॉन की संख्या तो 7 और न्यूट्रॉन की संख्या बोलो 14, n हो गया 14। और बेटा फिर कह रहा है कि ऋणावेशित धनावेशित, सर ऋणावेशित है तो प्लस में क्या जगह 1, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती 15 हो जाती, ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं आराम से, इतनी तो समझ गए होंगे बात है। अब यहाँ से देख लो न्यूट्रॉनों की संख्या उदासीन है, कोई भी माइनस चिन्ह ना प्लस चिन्ह है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी बेटा इसमें 14 हो गई, ठीक है। इतनी बात समझे एटॉमिक नंबर। और कल नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में क्या देखेंगे कल हम,
सेकंड लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। एटॉमिक नंबर के बारे में आज जानकारी प्राप्त कर ली आपने पूरी। ऐसे धीरे धीरे छोटा टाइम कम करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ये मान लो आपकी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।